लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। सभी राजनीति पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी जीत हासिल करनी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अगर बात कही जाए इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों की, तो दोनों अपनी अपनी रणनीति पूरी तैयार कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यूपी की राजधानी की अगर बात की जाए यानी कि लखनऊ की, तो लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह इलेक्शन में उठे हैं। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो रविदास मेहरोत्रा को राजधानी की बात कही जाए तो सांसद के लिए टिकट मिल गया। लेकिन अगर मऊ की बात कही जाए, मऊ जिले की बात कही जाए, घोसी की बात कही जाए, घोसी सीट को लेकर, तो कहा जाता है कि घोसी लखनऊ के बाद अगर किसी डेवलपमेंट के बारे में बात कही जाए तो आज से 24 वर्ष पहले उसको गिनती में लाया जाता था। और इन्हीं सब सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी मौजूद हैं। बद्रीनाथ जी से हम बातचीत करेंगे घोसी के बारे में, या फिर यूं कहा जाए मऊ जिले के बारे में, विकास किस तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले तो टीवी 24 पर आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मऊ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मऊ की स्थिति क्या है अभी? मऊ बदहाल है जी। और कल्पनाथ राय जी की 1999 में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। तो 24 साल बीत गए। 24 साल में जो सांसद हुए, बाहरी और निरंकुश हुए, इन लोगों ने इसे अपनी शरण स्थली बनाया, लेकिन कर्म स्थली नहीं बनाया। ये निकम्मे लोगों ने हमारे विकास के बुलंदियों पर बैठे जिले को विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया है। 24 साल में 24 कार्यों की रिपेयरिंग नहीं की जो कल्पनाथ राय जी ने अपने ज़माने में कराई थी। तो मुख्य तौर पे यहाँ पे कमीशन का कारोबार चल रहा है और बड़े बड़े राजनीतिक व्यापारी आते हैं। कोई चुनाव में पैसे से टिकट ले आता है, कोई जाति और धर्म के आधार पर टिकट ले आता है और अपने जातियों तक के कार्य नहीं करते हैं वो लोग। इस तरीके से मतलब, लेकिन इस बार 24 का जो इलेक्शन चल रहा है लोकसभा, क्या पता उसमें अपनी जाति के नाम पर काम कर दे। बिल्कुल, अब तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे। अब 5 बार धोखा खाने के बाद मतलब दूध का जला जो होता है ना, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब हमारे लोग जले हुए हैं। अब इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा, अपने वोट से इनको भगाया जाएगा। कैसे, किस तरह से आप देख रहे हैं इन लोगों को भगाने की रणनीति क्या है, कैसे विकास किया जाएगा, ये आपके नज़र से क्या है? बिल्कुल, देखिए सर, ये देखिए मैम, ये जो चुनाव है मुद्दा विहीन चुनाव इन लोगों ने बना दिया है और जनता के पास 3 निकम्मे लोगों में से किसको चुना जाए, बस इतना ही विकल्प था आज तक। 3 मुख्य दल हैं हमारे यहाँ और तीनों के सांसद हमारे यहाँ से चुन कर गए, लेकिन तीनों निकम्मे निकले। और 5 बार में जो 5 सांसद हुए हैं उनकी भी जो बात करें तो दलों ने प्रत्याशियों को भेजा और प्रत्याशी निकम्मे निकले तो उन्होंने प्रत्याशियों को बदल कर दूसरा प्रत्याशी लाइन में खड़ा कर दिया। तो पार्टियों का कोई उत्तरदायित्व तो बन नहीं रहा है। इसीलिए हमने मंच बनाया है और पार्टियों ने किसी जाति किसी धर्म को लेकर अपना राजनीति चलाया है। अब हमने मंच बनाया सभी जाति और सभी धर्म, सभी जाति और सभी धर्म को लेकर घोसी नवनिर्माण मंच लोकसभा के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का कार्यक्रम चला रहा है। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि पार्टियों के लोग मान जाएंगे, पार्टियों से अनुनय विनय किया जा रहा था, लेकिन पार्टियों ने अपने रवैये में मतलब वही ढाक के 3 पात वाला बदलाव किया, कुछ बदलाव नहीं किया। तो अब याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, साक्षी इसका घोसी का कड़ कड़ होगा। अब हम चौथा विकल्प देने जा रहे हैं। अभी भी पार्टियों से हम निवेदन करते हैं, अभी पर्चा दाखिला किसी का हुआ नहीं है। तीनों के तीनों निकम्मे जो कैंडिडेट तीनों दलों ने उतारे हैं, मतलब उनको बदल दिया जाए। तीनों निकम्मे, समाजवादी पार्टी ने जिनको उतारा, अगर बात की जाए भाजपा ने अरविंद राजभर को टिकट दिया है, ये सबके सब निकम्मे हैं। कैसे सर, क्या इन लोगों का निकम्मापन आपने कैसे देखा है? मैम देखिए, 2012 से जिस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया था, उसी पार्टी को उस व्यक्ति ने बेवकूफ़ बनाकर 2014 में टिकट ले लिया। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। फिर वही व्यक्ति 2014 में टिकट लेकर वोट मांगा और 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो 14 से 17 तक वो हमारे यहाँ रह कर एक आध काम करवा देता तो उनके बारे में मतलब जनता की एक सोच बदलती। 19 में टिकट नहीं मिला, नहीं आया, फिर 2024 में टिकट लेकर ही आए।
तो ये टिकट लेकर आने वाले लोगों को अब जीरो वोट मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, जनता का प्रत्याशी तो यह नहीं, ये तो पैसे का प्रत्याशी हैं, राजनीतिक व्यापारी हैं। हमारे यादव और मुस्लिम भाइयों ने समाजवादी पार्टी को बड़े ही ईमानदारी से वोट किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम भाइयों में से किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया। और राय साहब को कैंडिडेट बनाया तो हमारे यहाँ के राय साहब को बनाते। ये बंगलौर में रहते हैं, अरे वहाँ रहते जहाँ पे ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ठीक है। अब इनको कारोबार करना है, 1 जून के बाद भाग ही जाएंगे, तो क्या मतलब है ऐसे कैंडिडेट को जो जनता अच्छा, आपको नहीं के बीच का नहीं हो। आपको नहीं लगता है कि जो आप मिशन लेकर चल रहे हैं, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, नव निर्माण जिस तरीके से आपका नाम है मंच का, लेकिन सर इस तरीके की अगर बात कही जाए तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर सांसद किसी और ज़िले का होता है, टिकट उसको मिल जाता है दूसरे ज़िले से, वह वहां से लड़ाई लड़ता है। आप घोसी को लेकर या फिर मऊ को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इकलौता जिला मऊ ही नहीं है, मऊ के अलावा और भी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर दूसरे ज़िले के लोग टिकट मिलता है और दूसरे ज़िले से लड़ाई लड़ते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। फिर आप इस तरह की लड़ाई क्यों कर रहे हैं? जी, जीत हासिल करते हैं या हार कर जनता के लिए मतलब मुद्दों को उठाने का कार्य करते हैं। जीतने या हारने के बाद ये भाग जाते हैं। एक सांसद बने 1999 में, बालकृष्ण चौहान जी, जनता का एक काम नहीं किए। फिर 1999 के बाद 2024 में वोट मांगने आ गए जनता के बीच में। तो ये निकम्मापन नहीं तो और क्या है मैम। और दूसरा आप देख लीजिए, जो दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया है बस जाति और धर्म के आधार पर कि हमें गठबंधन बनाना है, तो हर चुनाव में उनकी सीट बदलती है। गाजीपुर से लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे, अब की बारी घोसी से लोकसभा में जाएंगे। अरे जब गाजीपुर नहीं जीते, बनारस नहीं जीते, तो अब यहाँ पे क्या जीतेंगे? खाक जीतेंगे? अरे अब जनता जीतेगी। इन 3 निकमों को जनता सबक सिखाएगी और जनता का प्रतिनिधि पार्लियामेंट जाएगा। इस बात के लिए घोसी नवनिर्माण मंच कटिबद्ध है। अभी तो पार्टियों से अनुनय विनय चल रहा है, अगर पार्टियां नहीं मानती हैं तो घोसी नवनिर्माण मंच इन 3 निकम्मे लोगों को रोकने के लिए अपना प्रत्याशी उतारेगा और जनता इन पार्टियों से वोट वापसी अभियान चलाएगी। जनता के वोटों से पार्टियों को मजबूती मिली है, जनता को कमजोर करने वाली पार्टियों को कमजोर कर दिया जाएगा और जनता का प्रतिनिधि कब तक इंतजार करेंगे आप अपनी पार्टी? आप बोल रहे हैं कि आपके नव निर्माण से प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, कब तक उतारेंगे? देखिए मैम, जब तक हम लोग बड़े आशावादी लोग हैं, ठीक है, हमें उम्मीद है कि पार्टियों तक हमारी बात पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच भी रही है। क्योंकि देखिए जनता का प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है तो राय साहब के पास कोई क्षेत्रीय उनके प्रचार में नहीं जा रहा है। फिर जो भी जा रहे हैं वो मतलब कि इस तरीके से नहीं कि मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया चाहिए, भी कुछ काम नहीं किया इन्होंने, तो इनको खुद छोड़ देना चाहिए। फिर दूसरे राजभर जी आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जूता मारने की बात करते हैं लोग, ठीक है। अरे हमारी जनता जूताखोर है नहीं, बड़ी ईमानदार जनता है, बड़ी समझदार जनता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और इनके द्वारा किए गए अपमान का बदला इनका जमानत जब्त कराकर। किसने बोला था मऊ की जनता को या घोसी की जूता मारने और खाने वाली जो? अरे नहीं, पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर आज माननीय मंत्री बने हुए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कटोरा लेके भीख मंगवा रहे थे। अरे बेइज्जतदार नहीं है हमारी घोसी की जनता, बड़ी समझदार है, एक एक बात जानती है और एक एक बात का हिसाब लेती है। यहाँ घोसी की जनता किसी के बाप का गढ़ नहीं है, घोसी के जनता का गढ़ है। तो फिर क्यों बाहरी जीत रहे? सर अभी आपने खुद अपनी जुबान से स्वीकार किया कि बाहरी जीत जाते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि जो घोसी की जनता घोसी की जनता की। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मेरे कहने का मतलब जनता के पास विकल्प नहीं था, तो 3 निकम्मे में से कौन कम निकम्मा है उसको चुन लिया जाता था। अब कर्मठ, योग्य और उम्मीदवार, जो योग्य और अनुभवी उम्मीदवार, जनता के बीच में रहने वाला उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि बनेगा। इसका अभियान चलाया जाएगा, जनता से जनमत संग्रह कराया जाएगा, जनता से पूछ कर जनता का प्रत्याशी उतारा जाएगा। ये पैराशूट कैंडिडेट जो आए हैं ना, इनको सबक सिखाया जाएगा।
यानी आप इन तीनों कैंडिडेट से खुश नहीं हैं? मैं नहीं बसपा, खुश हूँ। समाजवादी मैं- पार्टी और बीजेपी ने मैं तो जीता। जनता की आवाज हूँ। जी, जनता जो कह रही है वो मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ थोड़ा को बोल रहा हूँ मैं। ये सब जनता बोल रही है। जनता बोल रही है कि ये तीनों एकदम बेकार हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास विकल्प ही नहीं है। आपने अब बोला विकल्प हम समाजवादी देंगे। पार्टी को लेकर, आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात कही कि समाजवादी पार्टी कहती है हम सबको लेकर चलते हैं लेकिन किसी को लेकर नहीं अरे चलेंगे। अपने परिवार को लेकर चलते हैं, बस अपने सारे भाइयों को सांसद बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी तो पीडीए यात्रा निकालती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उसका कहना होता है। वो तो हमेशा कहती और है कि राय मैं साहब- पीडीए को हमेशा लेकर अच्छा, चलता अच्छा, हूँ। ठीक है, पीडीओ को लेकर चलती हैं और हमारे यादव और मुसलमान भाइयों को तो टिकटें नहीं देते हैं। यादव भाई को देख लीजिए, हमारे यहाँ घोषी में टिकट नहीं दिया, मुसलमान भाई को टिकट नहीं दिया। अच्छा, अपने भाई धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दे दिया आजमगढ़ से, ठीक है। अपने एक भाई को क्या बोलते हैं, फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा रहे हैं। सारे भाई ये उनके सांसद में आने चाहिए और हमारे यादव और मुसलमान भाई सांसद में नहीं आने चाहिए। ये कोई न्याय है? ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ पार्टी चला रहे हैं और अब अन्याय घोषी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा मऊ की जनता को लेकर कि मऊ की जनता बेवकूफ नहीं है, मऊ की जनता की आवाज ये उठा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो भी शब्दों का इस्तेमाल किए, इन्होंने जो भी कुछ कहा है वो मऊ की जनता ने ही इनसे कहा है, वो चीज वो आवाज बनकर बोल रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी पर खास करके बहुत ज्यादा वार किया। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कहती है हम सबको लेकर चलते हैं, लेकिन आज तक मुस्लिम भाई और यादव भाई को हमारे क्षेत्र में किसी को भी टिकट नहीं दिया। अगर टिकट दिया भी है यादव को किसी को, तो से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बेनिफिट है, उसी जिले से और उसी क्षेत्र से टिकट दिया है। तो उनका कहना यह है कि नवनिर्माण जो मंच है लोगों की समस्या को सुनती है, अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास करना है इस मुद्दे को लेकर काम करती है और इसी मुद्दे को लेकर यह आंदोलन चला रहे हैं कि इस बार किसी का नहीं सुना जाएगा, इस बार उन्हीं का सुना जाएगा जो मऊ क्षेत्र के वासी होंगे, उन्हीं की सुना जाएगा और जो कार्य बेटर करेंगे। 24 वर्ष से पहले भी इन्होंने जिक्र किया कि क्या कुछ मऊ जिले में डेवलपमेंट किया गया था, आज अगर उसका मेंटेनेंस हो जाएगा तो काफी बेहतर मऊ जिला फिर से जाना जाने लगेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।